हाय स्टूडेंट्स। सो आपका क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाला है एंड दिस इज हाई टाइम जब आप अपने करियर डिसीजंस लेंगे। तो मैं आज आपको 5 इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज एंड करियर्स के बारे में बताने वाली हूँ जिसमें एम्पल जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं एंड इट इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस्ड बाय कंप्यूटर्स और आईटी इन एनी केस। सो सबसे पहला करियर ऑप्शन है मेडिसिन। जब हम मेडिसिन की बात करते हैं तो मेडिसिन में सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं है या सर्जन्स ही नहीं है। इट इंक्लूड्स नर्सिंग असिस्टेंट, पैरा मेडिसिन स्टाफ, फार्मास्यूटिकल्स, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स, फिजियोथेरेपिस्ट, थेरेपिस्ट। पेंडेमिक ने हमें ये तो सिखा ही दिया है कि हम कितने भी एडवांस हो जाएं लेकिन हमें हमेशा डॉक्टर्स एंड मेडिकल स्टाफ का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। देन नेक्स्ट करियर हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी में आता है आपका एंटरटेनमेंट, ट्रैवल एंड टूरिज्म, अकोमोडेशन जैसे कि एयरबीएनबी अकोमोडेशन, होटल एंड रेस्टोरेंट्स। यस, होटल मैनेजमेंट से मुझे कुछ याद आया, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो डियर लर्नर्स, जैसा कि आप जानते ही हैं कि होटल मैनेजमेंट की रिवाइज डेट्स आ चुकी हैं। जो एनसीएच एमसीटी जेई एग्जाम पहले 28 मई को होने वाला था, अब उसकी रिवाइज्ड डेट 18 जून की है। इसका मतलब ये है कि अब आप अपने बोर्ड के प्रिपरेशन के साथ साथ आराम से एनसीएच एमसीटी जेई की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। इसके प्रिपरेशन में आपको हेल्प करने के लिए अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए खास एनसीएच एमसीटी जेई कंप्लीट सिलेबस कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज। इसमें क्लासेस आपके टॉप एजुकेटर्स लेंगे। हर 4th क्लास आपकी डाउट क्लियरिंग क्लास होगी। प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर एंड मॉक टेस्ट भी आपके कंडक्ट कराए जाएंगे। और तो और अनअकैडमी ऐप पर रिकॉर्डिंग सेशंस एनी टाइम आप देख सकते हैं ताकि आप जब अपना रिवीजन करें तो आपको रिवीजन करने में आसानी हो। सो डियर लर्नर्स, इससे बेहतर मौका और नहीं मिलेगा आपको होटल मैनेजमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। सो लर्नर्स अभी जाएं एंड क्लासेस में एनरोल करने के लिए यूज करें मेरा कोड EDUCATION। आप सेम कोड से कोई भी सब्सक्रिप्शन 10% डिस्काउंट पर पा सकते हैं। सो लेट्स क्रैक विद अनअकैडमी। सो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बाद नेक्स्ट प्रोफेशन जो बहुत डिमांड में है वो है क्रिएटिव प्रोफेशन। जब हम क्रिएटिव प्रोफेशन की बात करते हैं तो हम ऑथर्स की बात करते हैं, आर्टिस्ट की बात करते हैं, ब्लॉग राइटर्स की बात करते हैं, फोटोग्राफर, एनिमेटर्स, एक्टर्स, थिएटर आर्टिस्ट, स्टोरी टेलर्स। कोई भी मशीन या कोई भी कंप्यूटर कभी भी इस प्रोफेशन या इस जॉब को नहीं हटा सकता है। इसमें ह्यूमन टच और ह्यूमन क्रिएटिविटी की हमेशा डिमांड रहेगी। सो इफ यू आर गुड एट एनी वन ऑफ दीज फील्ड्स, आप इसको अपना प्रोफेशन बहुत इजीली बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रोफेशन इज सेल्स पीपल। हाँ, सेल्स पीपल। मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत हैरानी थी व्हेन आई डिड माय रिसर्च और मैंने देखा कि सेल्स पीपल की हमेशा डिमांड है। इनफैक्ट ये इंडस्ट्री एट द रेट ऑफ 7% पर एनम ग्रो हो रही है। हर इंडस्ट्री कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करता है और अल्टीमेट एम ये होता है कि वो प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचे जाएं। सो सेल्स का प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जो हमेशा डिमांड में रहेगा। उसके लिए आप बीबीए, बीएमएस, एमबीए कर सकते हैं या और किसी भी तरीके की सेल्स ट्रेनिंग, या आप में अगर इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी हैं आपकी, आप सेल्स टारगेट्स मीट कर सकते हो, तो आई थिंक यू मस्ट टेक अप दिस प्रोफेशन बिकॉज ये प्रोफेशन कभी भी मशीन्स रिप्लेस नहीं कर पाएंगी। देन नेक्स्ट इंडस्ट्रीज आईटी जॉब्स। आईटी जॉब्स का हमेशा बूम रहा। बीच में थोड़ा टाइम, कुछ टाइम ऐसा था व्हेन दे वेंट थ्रू देयर डाउन्स, बट आईटी जॉब्स आर ऑलवेज इन नीड, स्पेशली आफ्टर पेंडेमिक। ऑटोमेशन का रेट इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया है कि आईटी जॉब्स की हमेशा डिमांड रहेगी। अब किस तरीके के आईटी प्रोफेशनल्स की डिमांड है? सबसे पहले डेवलपर्स, जो एप्स डेवलप कर सकते हैं, जो कुछ गेम्स डेवलप कर सकते हैं। सो डेवलपर्स फ्रंट एंड डेवलपर्स भी हो सकते हैं और बैक एंड डेवलपर्स भी हो सकते हैं। उसके बाद क्लाउड इंजीनियर्स की बहुत डिमांड होगी। आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड की बहुत बातें हो रही हैं, तो आप अगर क्लाउड डेवलपर हो, आप क्लाउड एनालिस्ट हैं,
आप क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आपके लिए हमेशा मार्केट में जॉब्स अवेलेबल रहेंगे इन फ्यूचर। देन डेटा साइंटिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब सामने आ रहा है। हम अपने डेली लाइफ में विद द यूज ऑफ आईटी एंड टेक्नोलॉजी इतना डेटा जनरेट कर रहे हैं कि दैट रॉ डेटा उसको कन्वर्ट करना है एक मीनिंगफुल एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन में। उसके लिए डेटा साइंटिस्ट आर ऑलवेज इन डिमांड, जो उस डेटा को पहले कलेक्ट करें, उसके बाद उसको सेग्रीगेट करें, उसको प्रोसेस करें एंड उसमें से वो मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन निकाले। सो आज हमने ये 5 करियर ऑप्शंस डिस्कस किए हैं, विच इज मेडिसिन, क्रिएटिव जॉब्स, हॉस्पिटैलिटी, sales and IT industry. Whatever is your skill area and whatever are your interest areas, based on that, you can choose your career path. Stay tuned and keep sharing and liking the video for the benefit of other students also. I'll get you more such videos.